चैनल MH कहानियाँ आपको कैसा लगा? यदि आपको चैनल अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक्स एंड शेयर में है। ऐसा लगता था कि वहाँ का ये रिवाज था कि जब वहाँ का राजा मर जाता था तो एक हाथी को राजा चुनने के लिए भेजा जाता था। जिस किसी को भी वो हाथी चुन लेता था वहाँ के लोग उसी को अपना राजा मान लेते थे। चाहे वह कोई अमीर हो या गरीब, पढ़ा लिखा हो या गंवार, अपने देश और भाषा का हो या फिर किसी दूसरे देश या भाषा का। जब बड़ा राजकुमार वहां आया तो राजा को चुनने वाला ये हाथी वहीं चक्कर काट रहा था। जैसे ही उसने राजकुमार को देखा तो तुरंत ही उसको सिर झुकाया। सो लोग उस राजकुमार को शहर के अंदर ले गए और उसको राजगद्दी पर बिठाकर राजा घोषित कर दिया गया। उधर छोटा राजकुमार भी होश में आ गया था। वो इस तरह होश में आया था कि उस नदी के पास एक योगी रहता था जो उस नदी पर हर छठे महीने वहां से थोड़ा सा पानी लेना आता था। जिस दिन राजकुमार को वहां ड्रैगन ने काटा था वो दिन उसके वहां से पानी लेने का दिन था। सो जब वह वहां आया तो उसने वहां उस नौजवान का बेहोश शरीर देखा। उसको उस पर दया आ गई। वो समझ गया कि ड्रैगन ने ही यह सब किया है। सो उसने जादू के कुछ शब्द पढ़े जिन्होंने नदी का पानी सुखा दिया और ड्रैगन नदी में से बाहर निकल आया। ड्रैगन ने बाहर निकलकर पूछा, तुमने यह नदी खाली क्यों की? योगी ने जवाब दिया, क्योंकि तुमने इस नौजवान को काटा। तुमने ऐसा क्यों किया? ड्रैगन बोला, ओ योगी, दो चिड़िये थीं जो अक्सर यहाँ आया करती थीं और अपने गीतों से यहाँ की हवा को भर दिया करती थीं। इस राजकुमार ने उनको मार दिया, इसलिए मैंने इसको काट लिया। योगी बोला, ये तुमने अच्छा नहीं किया। सुनो, अब तुम अपना जहर इसके पैर से निकाल लो ताकि यह जिंदा हो सके, वरना तुम मर जाओगे। ड्रैगन बोला, मुझे माफ करें, जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करता हूँ। इस तरह राजकुमार फिर से जिंदा हो गया। उसने योगी को धन्यवाद दिया और आगे चल दिया, पर बदकिस्मती से उसने वो सड़क नहीं ली जिस पर उसका भाई गया था। वो दूसरी सड़क पर चला गया। उस सड़क पर चलते चलते वो एक गांव में आ पहुंचा जहां कई भयानक डाकू रहते थे। इत्तफाक से उनमें से उसने एक डाकू के घर का दरवाजा खटखटाया और उससे रहने की जगह मांगी तो उसने उसको तुरंत ही अपने घर में ठहरा लिया। उन्होंने उसका बड़े जोर शोर से स्वागत किया और अच्छी सी रहने की जगह दी। पर अफसोस, जब वो सोने के लिए लेटा तो वह और उसका पलंग दोनों फर्श में से होकर नीचे एक बहुत ही भयानक तहखाने में गिर पड़े। वह बेचारा तो वहां मर ही गया होता अगर उन डाकुओं की एक लड़की ने उसको वहां देख न लिया होता और वह उससे प्यार न करने लगी होती तो। वह तो उस घर को अच्छी तरह जानती थी, ये भांपते हुए कि अजनबी को इस कब्र में पसीना आ गया होगा। जैसा कि डाकू लोग उस जगह को कहते थे, वो छिपे रूप से उसके पास गई और उसके लिए खाना ले गई। इस खाने के बदले में राजकुमार ने उसको 7 जवाहरात दिए। वो लड़की रोज सुबह खाना लाती रही और राजकुमार उसको रोज 7 जवाहरात देता रहा। जैसे जैसे वह राजकुमार से मिलती रही उसके लिए उसकी मोहब्बत बढ़ती ही चली गई। और वह खुद क्योंकि बहुत सुंदर और अक्लमंद थी तो राजकुमार भी उसकी तरफ आकर्षित हो गया। उसने उससे जल्दी ही शादी करने का वायदा किया। आखिर वे वहां से आजाद हो गए और वहां से जल्दी एक तेज घोड़े पर सवार होकर समुद्र की तरफ भाग गए, जहां वे एक जहाज पकड़कर वहां से निकल लिए जो तभी किनारा छोड़ने वाला था। दूसरी सवारियों के साथ उस जहाज पर एक सौदागर भी था। उसको वह लड़की इतनी अच्छी लगी कि वह राजकुमार को मारकर उससे खुद शादी कर लेना चाहता था। इस प्लान के अनुसार एक दिन जब वो और राजकुमार नाखेल खेल रहे थे, सौदागर ने राजकुमार को समुद्र में धक्का दे दिया। खुशकिस्मती से उसकी पत्नी वहीं जहाज के एक हिस्से में खड़ी हुई थी। उसने देखा कि उसके पति का शरीर ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसने तुरंत ही अपने हाथ बढ़ा दिए और उसको बचा लिया। जब ये बात कि राजकुमार जहाज से गिर गया था सारे जहाज में फैली तो ये सब जानकर जहाज पर काम करने वाले और उसमें यात्रा करने वाले दोनों ही बहुत दुखी हुए। राजकुमार ने अपनी पत्नी को मना कर दिया था कि जब तक वे अपनी जगह पर नहीं पहुंच जाते इस मामले की खोज नहीं करनी है।
इस तरह वह वहां छिपे छिपे रहता रहा। सौदागर इस मामले में राजकुमार की अपनी पत्नी के बाद अपने आप को सबसे ज्यादा दुखी दिखा रहा था। खैर फिर वो सौदागर जल्दी ही ठीक हो गया और उसने राजकुमार की पत्नी की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया और उससे अपने साथ शादी करने के लिए कहा। लड़की ने शादी 6 महीने के लिए ये कहते हुए टाल दी कि अगर 6 महीने तक उसके पति का कुछ पता नहीं चला तो वो उसके साथ शादी कर लेगी। कुछ महीने में ही जहाज अपनी जगह पहुंच गया। वहां पहुंचकर राजकुमार ने अपने आप को प्रकट किया और सौदागर पर इल्जाम लगाया कि उसने उसको डुबोने की कोशिश की। इस बीच सौदागर को जेल में डाल दिया गया जब तक उसके मुकदमे की सुनवाई होती है। इत्तफाक से वे एक बहुत बड़े शहर के बराबर की जगह पर ही उतरे थे जहां वह बड़ा राजकुमार राज कर रहा था। बड़ा राजकुमार उस समय अपने छोटे भाई के बारे में बहुत दुखी था कि उसका भाई इस समय कहाँ था। सो अपने आप को थोड़ी सी तसल्ली देने के लिए उसने अपने वजीर को कह रखा था कि वो रोज शाम को उसको एक कहानी सुनाए, क्योंकि उसका वजीर उसको दिन में जो कुछ सुनता था उसी पर उसको अपनी कहानी सुनाता था। इसलिए इस तरह से उसको यह आशा हो गई थी कि शायद उसको किसी तरह अपने भाई की खबर मिल जाए जिस दिन जहाज किनारे पर लगा था। इस वजीर की बेटी समुद्र के किनारे गई थी जहां उसको राजकुमार और उसकी पत्नी और नीच सौदागर की अजीब कहानी सुनने को मिली। वो कहानी उसने आकर अपने पिता को सुना दी। अगली शाम को वजीर ने वो कहानी राजा को सुना दी। राजा को ये कहानी सुनकर बहुत उत्सुकता हो गई तो उसने अपने वजीर से कहा, राजकुमार और उसकी पत्नी कहाँ हैं? उनको तुरंत ही हमारे सामने पेश किया जाए। मुझे लगता है कि मुझे अपना इतने दिनों का खोया हुआ भाई मिल गया है। राजकुमार और उसकी पत्नी को तुरंत बुलवाया गया। तुम लोग सोच सकते हो कि दोनों भाई इतने दिनों के बाद मिलकर कितने खुश हुए होंगे। वे दोनों आपस में गले मिलकर बहुत रोए। छोटे राजकुमार को उस देश का वजीर बना दिया गया और सौदागर को फांसी लगा दी गई। कुछ साल बाद उनके पिता के कुछ दूत उस देश में आए और उन्होंने बताया कि राजा उन लोगों को देखना चाहता था। जब उसको अपनी नीच पत्नी की नीच हरकत का पता चला तो उसने उसको मार दिया। ये सुनकर दोनों भाई अपने पिता से मिलने तुरंत ही चल दिए। वे लोग वहां सुरक्षित पहुंच गए और जाकर अपने पिता से मिले। अब दोनों आपस में मिलकर बैठे। कुछ समय बाद ही राजा मर गया। बड़ा राजकुमार उसके वारिस की हैसियत से उस देश का राजा बन गया और छोटा राजकुमार उस देश का राजा बन गया जहां उसका बड़ा भाई राज कर रहा था। दोनों राजकुमार बहुत फले फूले और अपनी होशियारी, न्याय और दया के लिए मशहूर हुए।